हाँ जी, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम द बुक डिस्कवरिंग द वर्ल्ड चैप्टर 9 नेचुरल वेजिटेशन ऑफ 10th grade. In this assignment we will discuss the deforestation. So clearing of forests and other vegetations for agriculture, commercial, housing, etc. is known as deforestation. In the simple words बेटा, cutting of the trees is known as deforestation. जब हम trees को cut करते हैं, चाहे वो किसी भी purpose के लिए हो, चाहे agriculture, commercial, housing, that is known as deforestation. नेक्स्ट इज नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट को सेव करके रखने की क्या ज़रूरत है, उनकी कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। अ फॉरेस्ट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम विच इज़ predominantly composed of trees, shrubs and is usually a closed canopy. Forests are storehouse of a large variety of life forms such as plants, mammals, birds, insects and reptiles. अब जो फॉरेस्ट है हमारे, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है इकोसिस्टम में। उसमें अलग अलग तरीके के ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, प्लांट्स हैं और बहुत सारे ऐसे जिसकी कैनोपी बन जाती है। कैनोपी मीन्स जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक छत बन जाती है और सनरेज हमें दिखाई नहीं देती, शेडो एरिया हो जाता है वो। और फॉरेस्ट जो है वो एक स्टोर हाउस के जैसे काम करते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी है, जैसे एक स्टोर हाउस में कितना ही मटेरियल पड़ा होता है, तो जंगल में भी बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, प्लांट्स हैं, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स। Also the forests have abundant microorganisms and fungi which do the important work of decomposing dead organic matter, thereby enriching the soil. तो फॉरेस्ट में काफ़ी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, फंगी भी है, जो हमारे जो है डेड मटेरियल, डेड ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनको डीकम्पोजिशन करती है। जैसे प्लांट से पत्तियां गिरती हैं, फ्रूट्स गिर जाते हैं, उनको धीरे धीरे डीकम्पोज कर देती है। जो एनिमल्स होते हैं उनको भी मिट्टी में, सॉइल में कन्वर्ट किया जाता है धीरे धीरे विद द लॉ ऑफ द नेचर। सो फॉरेस्ट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट component of ecological balance. इकोलॉजिकल बैलेंस का ये कंपोनेंट है। तो इसको हमें क्यों सेव करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन. Forests playing a significant role in prevention and control of soil erosion by water and wind. फॉरेस्ट जो है बेटा सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। सॉइल इरोजन कितने तरीके का होता है? बहुत तरीके का होता है। वाटर और विंड के थ्रू भी होता है, हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में रीड किया है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज्ड रन ऑफ रेन वाटर एंड इट्स डैमेज्ड सीपेज एंड स्टोरेज इन सॉइल. द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल सफर्स एंड द रन ऑफ इंक्रीज एंड loosens the soil which is carried away to other region. The fertility of the soil is thus lost and it become barren and unproductive. The reckless destruction of forests in the Shivalik Hills, Western Ghats, Chota Nagpur Plateau and in the Deccan tableland has resulted in serious problem of soil erosion. जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को हम सेव करते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होते, ट्रीज नहीं होते, तो सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन कैसे होता है? जो बारिश होती है, बाढ़ आती है, उसके साथ जो पानी है वो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाता है। अगर वहाँ पे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स की जड़ों के साथ वो जो मिट्टी चिपकी रहती है वो कम होता है, सॉइल इरोजन बहुत कम होता है। तो ये इसके लिए प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द सॉइल इरोजन के लिए ज़रूरी है कि हम फॉरेस्ट्स को सेव करें। देन फ्लड कंट्रोल। अब फ्लड कैसे कंट्रोल होते हैं? इससे रूट्स ऑफ ट्रीज अब्जॉर्ब मच ऑफ द रेन वाटर एंड यूज इट स्लोली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. देयर इज आल्सो रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड्स. तो जो ट्रीज की रूट्स हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब बहुत सारे प्लांट्स हैं,
ट्रीज़ हैं वहाँ पे कितना ही पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, तो पानी अब्जॉर्ब हो गया, वो कम हो गया. इन दिस वे इट कैन कंट्रोल द फ्लड. And in the dry season, these roots again slowly use the water. Check on spread of desert. Sand particles are blown away by strong wind in the desert. डेजर्ट रेगिस्तान में जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ उड़ते फिरते हैं. एंड आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और लॉन्ग डिस्टेंस तक वो हवा के साथ ही चले जाते हैं. Thus resulting in the spread of desert. Desert जो है वो spread होता है. The root of the trees and plants bind the sand particle and do not permit their easily transportation by wind. जब trees होते हैं, plants होते हैं, तो इनकी roots जो हैं उनको sand को विंड के साथ उड़ के जाने से कंट्रोल कर लेती हैं. दैट इज स्प्रेड नहीं होता डेजर्ट. द फोरेस्टर्स आल्सो ऐड ह्यूमिडिटी टू द एटमॉस्फेयर एंड फर्दर हेल्प इन चेकिंग द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट. फोरेस्ट जो हैं ये ह्यूमिडिटी को ऐड करते हैं. ह्यूमिडिटी ऐड होती है तो भी जो हैं पार्टिकल सैंड के वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते. Then increase of soil fertility naturally. So the fallen leaves of the trees add humus to the soil after the decomposition. Thus foresters help in increasing the fertility of soil. humus काफ़ी हो जाता है soil के अंदर, decomposition होती है, और जो उनके वेस्टेज से बेस्ट निकलता है, जो नेचुरल मटेरियल होता है वो सॉइल में ही मिक्सअप हो जाता है. विद द हेल्प ऑफ दिस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो बढ़ जाती है. जैसे अभी हमें पैडी के केस में भी बोला जाता है कि इसको जलाना नहीं चाहिए. जो पैडी का वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करना चाहिए. दैट इज़ द रीज़न. इफेक्ट ऑन क्लाइमेट. Forests play an important role in regulating the Earth's temperature and weather pattern by storing large quantities of carbon and water. तो फॉरेस्टर्स हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए. वेदर पैटर्न्स डिसाइड होते हैं इसी के अकॉर्डिंग ही. बाय सॉर्टिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड वाटर एंड कार्बन के लार्ज क्वांटिटी को सॉर्ट आउट करते हुए ये वेदर के जो पैटर्न है वो बनते हैं. दिस रेगुलेटरी फंक्शन हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन बोथ द लोकल एंड द ग्लोबल क्लाइमेट. तो इसका इफेक्ट जो है वो लोकल और ग्लोबल दोनों तरीके से पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर. लोकली भी इफेक्ट करता है ये और ग्लोबली भी इफेक्ट करता है. लोकली trees provide shade which in turn lowers summer temperature and prevent the soil from drying out. जो ये है टेम्परेचर को लो कर देता है. जब हम लोकली ट्रीज लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे ट्रीज ज़्यादा होते हैं वहाँ पे कुदरती ही ठंडक होती है, टेम्परेचर जो है लो हो जाता है. एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम ड्राइंग आउट. धरती को सूखने से भी बचाते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी रूट्स में वाटर अब्जॉर्ब किया होता है और वो वाटर जो है धीरे धीरे ये लेते रहते हैं. They reduce heat loss from the ground in winter and reduce storm damage by providing shelter from wind. Globally, forests regulate the global carbon cycle. ग्लोबली कैसे इफेक्ट करते हैं जी? लोकली तो इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को कि ठंडक रहती है और विंड हवा चलती है तो भी टेम्परेचर जो है लो हो जाता है. ग्लोबली कैसे इफेक्ट करते हैं? फॉरेस्टर्स रेगुलेट द ग्लोबल कार्बन साइकिल को इफेक्ट करते हैं, हैविंग अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट. दे हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट बाय रिड्यूसिंग द हीट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. समर में हीट को रिड्यूस करते हैं, विंटर में ये कोल्ड को रिड्यूस करते हैं. दे आल्सो इन्फ्लुएंस मीन्स
टेम्परेचर को एक कंट्रोल पे रखते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाइल लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स एंड इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ये ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं। दे रिड्यूस द सरफेस velocity of wind and retard the process of evaporation के प्रोसेस को रिटार्ड करते हैं। देन वाइटल रोल इन कंट्रीज इकनॉमी। अब ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो लगे हैं तो इनका कंट्री की इकनॉमी के साथ भी असर होगा। कैसे होता है ये? हम एक्सपोर्ट करते हैं, मटेरियल बनाते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो नेचुरली इनकम जो है हमारी बढ़ जाती है। फोरेस्ट्स आर मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एन इकनॉमी। ग्रेजिंग एक्टिविटी इन द फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्यूपेशन टू मिलियन ऑफ द पीपल। ग्रेजिंग एक्टिविटी जो है उसके साथ बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। फायरवुड एंड चारकोल इज़ द चीप सोर्स ऑफ द फ्यूल। फायरवुड और चारकोल चीप सोर्स ऑफ द फ्यूल, बहुत कम रेट पे फ्यूल मिल जाता है इन रूरल एरियाज। Timber is the major produce and is used for furniture making, doors, window and even houses. Railways use sleepers for new construction and for maintenance of existing railway lines. Railways use a lot of timber for coaches. Industries use resin, lag, wood, pulp of paper making, artificial cloth, matchbox, plywood, etc. The sports goods industry draws its raw material from trees. India's teak is in great demand in Europe countries. तो इंडियन टीक की जो डिमांड है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? ड्यू टू इट्स टिम्बर एंड फर्नीचर मेकिंग क्वालिटीज़। रोजवुड इज़ अ हैवी वुड बट इट आल्सो इन डिमांड इन यूरोप बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज ग्रेन टेक्सचर। तो रोजवुड का टेक्सचर बहुत अच्छा है। टेक्सचर अच्छा होने के कारण उसकी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में डिमांड है। वी एक्सपोर्ट सैंडलवुड। सैंडलवुड जो है फ्रेगरेंस के लिए एक्सपोर्ट की जाती है। टीक एंड रोजवुड वर्थ अबाउट 60 मिलियन रुपीज़। तो 60 मिलियन रुपीज़ पर ईयर के अराउंड हम जो हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे? अगर हम ट्रीज़ को प्रिवेंट करेंगे, उनको अफॉरेस्टेशन करेंगे, दोबारा से प्लांट्स लगाएंगे उतने ही, तभी उनको काटेंगे। सो दैट आर द कॉजेज वाई वी शुड सेव द प्लांट्स एंड वाई वी कंजर्व द फोरेस्ट्स। सो बच्चे, नेक्स्ट असाइनमेंट वी विल डिस्कस वेरियस मेजर्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फोरेस्ट्स। कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं ये हम नेक्स्ट असाइनमेंट में रीड करेंगे। थैंक यू।